तो जब होलिका को पता चला तो उन्होंने हिरण्यकश्यप को बोला कि भैया आप 1 मंथ तक पूरी जो है वसंत पंचमी के दिन से स्टार्ट करके, वो वसंत पंचमी का दिन था, उन्होंने बोला कि लकड़ियाँ इकट्ठा करो और मैं 1 मंथ के बाद आऊँगी और फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। तो वो कैसे हेल्प करती? होलिका को ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था, उसके पास एक ऐसा दुपट्टा था जो कि फायर प्रूफ था, लाइक जैकेट विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द बुलेट, उसी तरह वो दुपट्टा फायर से बचा। तब होलिका आफ्टर 1 मंथ जब उन्होंने लकड़ियाँ वगैरह इकट्ठा कर ली थी, तो जब वो हिरण्यकश्यप के पास पहुंची तो उन्होंने क्या किया कि भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। वो तो हैप्पीली उसकी गोद में बैठ गए क्योंकि वो उसकी बुआ थी, और फिर वो लेकर उनको वो पाइल ऑफ वुड्स के ऊपर बैठ गए और उन्होंने बोला कि अब इस पे आग लगा दो। तो वो तो बहुत ही खुशी से अपनी बुआ के साथ बैठे और नारायण नारायण करते रहे। और फिर जब आग लगी तो भगवान विष्णु ने इतनी जोर की हवा चलाई और फिर वो जो दुपट्टा था वो उड़ करके भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया, और उसी समय होलिका जो है वो जल के मर गई और भक्त प्रहलाद जो है वो नारायण नारायण बोलते हुए वापस उठे और अपने महल पहुंच गए। तो फिर इस बात से हिरण्यकश्यप बहुत ही गुस्सा हुआ और वो तुरंत जाकर महल में उन्होंने उसको उठाया भक्त प्रहलाद को और बोला कि बुला अपने भगवान विष्णु को। कहाँ है वो? तू कहता है ना भगवान हर जगह है, तो क्या बता इस खम्भे में है? महल का एक जो पिलर था उसमें। तो भक्त प्रहलाद ने बोला कि हाँ। तो प्रहलाद ने बोला कि हाँ, मेरे भगवान विष्णु इस खम्भे में भी है। तो उसने कहा कि बुला अपने विष्णु को, और वो नारायण नारायण बोलने लगे। और जैसे ही उनको उसने मारने की कोशिश की, उसी समय वो पिलर जो है वो फट गया और उसके अंदर से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निकले और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अब जो उसका महल था उसकी चौखट पर, यानी हाफ इनसाइड हाफ आउटसाइड, और वहाँ पर अपने